हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। चलिए दोस्तों, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 3 नंबर और 4 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखिए, क्या यह अंडा है या क्या यह एक अंडा है, यहाँ भी बना दिया गया है। और 4 नंबर, क्या यह बाघ है या क्या यह एक बाघ है, यहाँ पे बना दिया गया है। अब आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे समझाना है। लास्ट वाला 1 नंबर, किया को छोड़ करके या किया के बाद 2 नंबर, और बीच वाला 3 नंबर। लास्ट वाला 1 नंबर है का इंग्लिश इज हो गया। दूसरा नंबर यह का इंग्लिश आपको दिस हो गया। तीसरा नंबर एक अंडा, एक अंडा का आपको एन इग हो गया। अंडा का इग होता है और ई वोवेल लेटर है, इसीलिए यहाँ पे अंडा के पहले एक के बदले एन हो गया। और क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। अब आपको इसका हिंदी देख लीजिए। लास्ट वाला आपको 1 नंबर हो गया, ठीक इसी ट्रिक पे शुरू वाला आपको 2 नंबर हो गया और बीच वाला आपको 3 नंबर हो गया। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आपको शुरू में किया देना ही पड़ेगा। अब पहला नंबर देखिए, एन इग, एक अंडा आपको हो गया। दूसरा नंबर देखिए, इज के बदले आपको है हो गया। तीसरा नंबर दिस के बदले यह हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये आपका सही नहीं है। इसके बाद एक बार और इसी ट्रिक पे करना पड़ेगा, वो आपका सही होगा। तो ठीक एक बार कर दीजिए। लास्ट वाला 1 नंबर, किया के बाद या किया को छोड़ करके 2 नंबर, एक अंडा पूरा लेंगे 2 नंबर, और बीच वाला है 3 नंबर में आ जाएगा। अब शुरू में किया है तो यहाँ भी शुरू में किया देना पड़ेगा। 1 नंबर में यह है, 1 नंबर में यह आ गया। 2 नंबर में एक अंडा, दो नंबर में एक अंडा आ गया। 3 नंबर में है, 3 नंबर में है आ गया। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। अब आप पूरा मिला लीजिए। यह, क्या यह अंडा है या क्या यह एक अंडा है, इसका आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया, इज दिस एन इग। बिल्कुल सही है। और इज दिस एन इग, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया, इसको छोड़ करके ये सही नहीं है। क्या यह एक अंडा है, बिल्कुल सही है, यहाँ भी मिला लीजिए, क्या यह एक अंडा है। अब आते हैं 4 नंबर में, क्या यह बाघ है या क्या यह एक बाघ है। ठीक इसी ट्रिक पे लास्ट वाला 1 नंबर, क्या के बाद 2 नंबर, और बीच वाला एक बाघ पूरा लेना है 3 नंबर। अब इसका इंग्लिश क्या होता है। पहला नंबर में है का आपको इंग्लिश इज हो गया। दूसरा नंबर में यह का आपको इंग्लिश दिस हो गया। तीसरा नंबर में एक बाघ का इंग्लिश से लिखने से पहले आपको बाघ का इंग्लिश जानना पड़ेगा। बाघ का इंग्लिश से टाइगर होता है, और जो कि टी से शुरू होता है, और टी आपको कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए यहाँ पे टाइगर के पहले जो, बाघ के पहले जो एक है, तो एक के लिए यहाँ पे इंग्लिश में ए का यूज किया जाएगा। तो एक बाघ के लिए ए टाइगर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो बदलता नहीं है। अब इज दिस ए टाइगर, इसका आप हिंदी देख लीजिए। लास्ट वाला आपको 1 नंबर हो जाएगा, ए टाइगर पूरा लेना है। जैसे यहाँ पे एक बाघ पूरा लिए, वैसे ए टाइगर पूरा लेना है। लास्ट वाला ये 1 नंबर हो गया, और शुरू वाला आपको 2 नंबर हो गया, और बीच वाला आपको 3 नंबर हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको शुरू में किया लिखना ही होगा। और अब यहाँ से लेते हैं 1 नंबर से, ए टाइगर एक बाघ। दूसरा नंबर इज है हो गया। तीसरा नंबर दिस यह हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये आपका सही नहीं है। अब इसके बाद एक बार और कर देना है। लास्ट वाला 1 नंबर, किया को छोड़ करके या किया के बाद ही लिख लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बाघ पूरा 2 नंबर, और बीच वाला है 3 नंबर में आ गया। अब ये जो आप सेटिंग करेंगे या बैठाएंगे, वो आपका पूरा का पूरा सही होगा। तो देख लीजिए, 1 नंबर में यह दिया हुआ है,
लेकिन शुरू में क्या आपको लिखना ही होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आपको लिखना ही होगा। 1 नंबर में यह दिया हुआ है, यह लिख दिए। 2 नंबर में एक बाघ दिया हुआ है, एक बाघ लिख दिए। 3 नंबर में है दिया हुआ है लिख दिए। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब आप मिला लीजिए, क्या यह बाघ है या क्या यह एक बाघ है। इसका आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया, इज दिस ए टाइगर, पूरा सही है। और इज दिस ए टाइगर, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया, क्या यह एक बाघ है। ये भी पूरा सही है, काटने वाला कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे मिला भी लीजिए हिंदी वाला, क्या यह एक बाघ है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसका एक ही ट्रिक पे आपको दोनों टाइप का सेंटेंस आसानी से हो पा रहा है, यानी कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा ये करना होता है कि आपको एक बार और ज़्यादा ट्रिक पे बैठाना पड़ता है और लास्ट वाला ही आपका पूरा का पूरा सही होता है। तो दोस्तों, अब कल के वीडियो में मिलते हैं, जो कि आपको कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल के वीडियो में।